प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी बीए द्वितीय वर्ष में कठोपनिषद के मंत्रों का अध्ययन कर रहे थे और कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 11वें मंत्र तक अपन सभी ने अध्ययन कर लिया था। आप सभी को मालूम है कि वाजसर्वा के पुत्र नचिकेता जब यम के पास पहुंचते हैं, उसके पिताजी उसको श्राप दे देते हैं क्रोधित होकर के कि जा मैं तुझे यम को दान में देता हूं। तब वो यम के पास पहुंच जाते हैं। उस समय यम वहां पर नहीं होता है, तो बिना यम की उपस्थिति में नचिकेता वहीं पर ही 3 रात्रियां व्यतीत करते हैं भूखे प्यासे रह कर के। यम वापस आता है और यम को सारा वृत्तांत मालूम चलता है कि एक ब्राह्मण अतिथि अपने दरवाजे पर 3 रात्रि बिना कुछ खाए पिए व्यतीत कर रहा है। 3 रात से वो समय बिता रहा है। तो यम को अमंगल की आशंका होती है कि एक ब्राह्मण अतिथि मेरे घर पे भूखा प्यासा 3 दिनों तक रहता है। तो वो नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण अतिथि, आप मेरे लिए नमस्कार करने योग्य हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। और आपने बिना कुछ खाए पिए मेरे घर पर 3 रात्रियाँ व्यतीत की है, इस कारण से मैं आपका ऋणी हूँ और इसी कारण से मैं आपको 3 वर देता हूँ। आप मुझसे 3 वर मांग सकते हैं या मुझे से आप 3 वर मांगिए। तब नचिकेता प्रथम वर के रूप में अपने पिता की शांति की कामना करते हैं कि मेरे पिता शांत हो जाए, शांतचित्त हो जाए, अच्छे मन वाले हो जाए, जब पहले जैसे रहते थे उसी प्रकार से हो जाए और मुझे पुत्रवत मान करके उसी प्रकार मुझसे बात करे जिस प्रकार पूर्व में किया करते थे। तो यमराज उसको नचिकेता को प्रथम वर दे देते हैं और प्रथम वर देते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, हे ब्राह्मण अतिथि, मेरे अनुग्रह से उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र अरुणी तुम्हें मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर क्रोध रहित हो जाएगा तथा तुमसे पूर्ववत स्नेह भाव से व्यवहार करता हुआ वह अरुण का पुत्र वाजसर्वा आने वाली रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा। ये उससे नचिकेता से यम कहते हैं, उसको प्रथम वर दे देते हैं। इसके पश्चात नचिकेता यम से द्वितीय वर की याचना करते हैं और द्वितीय वर की याचना करते हुए वो 12वें मंत्र में क्या कह रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि दूसरे वर के रूप में उन्होंने नचिकेता ने यम से अग्नि विद्या का ज्ञान माना था कि अग्नि विद्या क्या होती है, अग्नि क्या होती है, उस विद्या का उन्होंने ज्ञान यम से मांगा था। तो दूसरे वर के रूप में वो यही मांग कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जर्या विभेति उभे तीर्थवा सनाय पिपासे शोकातिघो मोदते सर्वलोके। तो सर्वप्रथम हम इसका अन्वय करते हैं। अन्वय क्या है, स्वर्गे लोके किंचन भयम न अस्ति तत्र त्वम न स्थितोऽसि न च जर्या विभेति उभे असनायः पिपासे तीर्थवा शोकातिघ स्वर्गे लोके मोदति। यहाँ पे इसमें नचिकेता यम से द्वितीय वर के रूप में अग्नि विद्या की वो मांग कर रहे थे। तो स्वर्ग लोक की विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए नचिकेता यम से कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्वर्गे लोके किंचिन भयम न अस्ति, यानी स्वर्ग लोक में किसी का भी भय नहीं है। स्वर्ग लोक में किसी का भी भय नहीं है। स्वर्गे लोके अर्थात स्वर्ग लोक में, स्वर्ग अभी यहाँ पे किसका विशेषण है, लोक का है। किंचन भयम यानी कुछ भी भय न अस्ति अर्थात नहीं है।
तत्र यानी वहाँ, कहाँ, स्वर्गलोक में, त्वम न स्थितो असि यानी तुम भी नहीं हो, स्वर्गलोक में तुम भी नहीं हो, अर्थात तुम मृत्यु का देवता है तो यहाँ पर स्वर्गलोक में तुम्हारा भी भय नहीं है। मृत्यु लोक में तो मृत्यु के देवता का भय रहता है कि क्या पता कब मृत्यु आ जाए, लेकिन यहाँ पे स्वर्गलोक में तो तुम्हारा भी भय नहीं है, अर्थात तुम भी यहाँ पर नहीं हो। न च जरया विभेति, और ना ही किसी प्रकार की वृद्धावस्था किसी व्यक्ति को डरा पाती है, जबकि मृत्यु लोक में तो जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वृद्धावस्था पास में आती है, त्यों त्यों व्यक्ति डरता जाता है कि वृद्धावस्था पास में आ रही है, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति असहाय हो जाता है तो उसको वृद्धावस्था का डर लगता है। तो नचिकेता कह रहा है कि यहाँ पे वृद्धावस्था का भी भय नहीं है, अर्थात वृद्धावस्था भी यहाँ स्वर्गलोक में नहीं डराती है। उभे अस्नाया पिपासे, उभे अस्नाया पिपासे, अर्थात यहाँ पर भूख और प्यास दोनों को, भूख और प्यास दोनों को तीर्थवा अर्थात तैर करके या पार करके, शोकातीगः यानी शोक से रहित, शोक से रहित, शोकातीक है अर्थात शोक से रहित व्यक्ति स्वर्गलोक के मोदते, अर्थात स्वर्गलोक में प्रसन्न होता है, व्यक्ति स्वर्गलोक में आनंदित होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यहाँ स्वर्ग में शोक से रहित होकर के आनंदित होता रहता है। अर्थात इस स्वर्गलोक की विशेषताओं का वर्णन करते हुए नचिकेता यमराज से कह रहा है कि इस स्वर्गलोक, ये स्वर्गलोक कैसा है, इस स्वर्गलोक में किसी का भी भय नहीं है। मृत्यु लोक में तो बात बात का भय है, मृत्यु का ही भय रहता है, यमराज का ही भय रहता है, क्योंकि क्या पता किस व्यक्ति की मृत्यु कब हो जाए। व्यक्ति सोचता है कि क्या मालूम मेरी मृत्यु कब आ जाए, तो उसका भय रहता है। परंतु स्वर्गलोक में जो तू यमराज है, मृत्यु का देवता है, तुम्हारा भी यहाँ पर भय नहीं है, यानी यहाँ पे तुम भी स्थित नहीं हो, तुम्हारा भी यहाँ पर भय नहीं है। और मृत्यु लोक में वृद्धावस्था डराती रहती है, जो जो वृद्धावस्था पास में आती व्यक्ति डरता रहता है, तो यहाँ पर वृद्धावस्था का भी किसी प्रकार का भय नहीं है। और मृत्यु लोक में व्यक्ति भूख और प्यास से तड़पता रहता है, उसको भूख की चिंता, प्यास की चिंता सताई रहती है। तो यहाँ स्वर्ग लोक में इन दोनों की भी चिंता नहीं है। व्यक्ति इस भूख और प्यास को तैर करके या पार करके या इससे आगे सोच करके शोकातीत है, यानी शोक से या दुख से रहित होकर के इस स्वर्ग लोक में आनंद के साथ निवास करते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। ये बात नचिकेता यमराज से कहता है। हिंदी अर्थ क्या है इसका? स्वर्ग लोक में किसी भी बात का भय नहीं है, वहां न तुम हो, अर्थात हे यमराज स्वर्ग लोक में किसी भी बात का भय नहीं है। मृत्यु लोक में तो मृत्यु देव का अर्थात तुम्हारा भय रहता है, लेकिन यह स्वर्ग लोक में तुम्हारा भी भय नहीं है, तुम भी नहीं हो। नहीं यहाँ पर बुढ़ापा डराता है, यानी वृद्धावस्था भी यहाँ पर नहीं डराती है। भूख प्यास दोनों को जीतकर शोक रहित जीव या मानव या मनुष्य वहाँ आनंद पूर्वक निवास करता है। कहाँ पर आनंद पूर्वक निवास करता है? स्वर्ग लोक में। इसका हिंदी भावार्थ देख लेते हैं हम, यानी नचिकेता स्वर्ग प्राप्ति हेतु तथा स्वर्गस्थ लोगों को भी अमृतत्व प्रदान करने वाले द्वितीय वर के रूप में अग्नि के विषय में जानने की इच्छा से स्वर्ग के वैशिष्ट्यों को बताता हुआ कहता है कि स्वर्ग में न रोगादि का भय है, न वृद्धावस्था या मृत्यु का भय है। वहाँ जीव मानसिक व्यथा से रहित होकर तथा बुभुक्षा एवं पिपासा से मुक्त होकर सदा सुखी रहता है। यानी अग्नि विद्या कैसी है? एक तो स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और एक स्वर्ग में रहने वाले लोगों को अमृतत्व की प्राप्ति कराती है। तो नचिकेता भी उसी अग्नि विद्या का ज्ञान यमराज से प्राप्त करना चाहते हैं। तो अग्नि विद्या के फलस्वरूप स्वर्ग में क्या क्या होता है, उन सभी बातों का स्वर्ग की विशेषताओं के रूप में वर्णन करते हुए नचिकेता यमराज से ये बातें कहता है, क्योंकि वह अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।
आगे हम 13वें मंत्र का अध्ययन करते हैं और 13वें मंत्र में भी वही द्वितीय वर की याचना करते हुए आगे नचिकेता यमराज से क्या कहता है। स त्वम अग्निनाम स्वर्ग्यम अद्यसि मृत्यो प्रब्रूहि त्वम सद्दानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते द्वितीयेन वृणे वरेण। इसका अन्वय देख लेते हैं। हे मृत्यु, स त्वम स्वर्ग्यम अग्निम अद्यसि त्वम श्रद्धानाय मह्यम प्रब्रूहि येन स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वरेण वृणे। अहम नचिकेता वृणे। हे मृत्यु, हे मृत्युदेव या हे मृत्यु के देवता या हे यमराज। स वह, तुम यानी तुम, वह तुम, स्वर्ग्यम अग्निम यानी स्वर्ग, स्वर्ग्यम अग्नि यानी स्वर्ग में निवास करने वाली, स्वर्ग्यम अग्नि अर्थात स्वर्ग्यम अग्नि अर्थात स्वर्ग में रहने वाली अग्नि विद्या को, या स्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्निम यानी अग्नि विद्या को अध्यसि यानी तुम जानते हो, यानी अग्नि के बारे में तुम जानते हो। जो अग्नि ज्ञान को प्राप्त कराती है और उस ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उस अग्नि विद्या को हे यमराज आप जानते हैं। इसलिए त्वम यानी तुम, श्रद्धानाय मह्यम यानी श्रद्धा के योग्य, मह्यम यानी मुझको, या श्रद्धा से युक्त मह्यम यानी मेरे लिए, प्रब्रूहि अर्थात कहो, उस अग्नि विद्या को आप मेरे लिए कहो, अर्थात उस अग्नि का ज्ञान आप मुझे दो, अर्थात उस अग्नि विद्या का आप मुझे ज्ञान दीजिए। येन जिस अग्नि विद्या के द्वारा स्वर्गलोकाः अर्थात स्वर्गलोक में निवास करने वाले पुरुष या व्यक्ति या जीव या स्वर्ग में निवास करने वाले जीव अमृतत्वम भजन्ते अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति करते हैं या हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं या हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। एतत् द्वितीयेन वरेण अहम नचिकेता वृणे, यह द्वितीय वर के रूप में मैं नचिकेता आपसे ये याचना करता हूँ, या मैं इसकी आपसे मांग करता हूँ कि आप मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे मृत्युदेव, हे यमराज, जिस अग्नि विद्या के ज्ञान से स्वर्गलोकवासी जन अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, उस अग्नि विद्या को आप भली प्रकार से जानते हैं, उस अग्नि विद्या के बारे में आप भली प्रकार से जानते हैं। हे मृत्यु के देव यमराज, मैं श्रद्धावान हूँ, इसलिए मुझ श्रद्धावान के लिए आप उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए, जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। यही मैं दूसरे वर के रूप में आपसे याचना करता हूँ, या यही मैं दूसरे वर के रूप में चाहता हूँ। ये बात वे उसको कह देते हैं। इसका भावार्थ है, अर्थात जिस अग्नि के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मैं उसी अग्नि विद्या के विषय में आपसे द्वितीय वर के रूप में उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः हे यमराज, आप मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान देने की कृपा कीजिए। इस मंत्र की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर आप देखते हैं तो भजन्ते में भज धातु है और फिर लट लकार है, प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है आत्मनेय पद में। प्रब्रूहि प्रश्न पद में है, जो प्र उपसर्ग पूर्वक ब्रू धातु से लोट लकार है, और यह मध्यम पुरुष का
एक वचन है। वृणे में व्री धातु से लट लकार है और यह उत्तम पुरुष का एक वचन है आत्मने पद में। स्वर्गलोकः, ये स्वर्गलोकः किनके लिए आया है? स्वर्गलोक है अस्ति येषाम, अर्थात जिनका लोक स्वर्गलोक है, जिनका लोक स्वर्गलोक है, जिनका लोक कैसा है? स्वर्गलोक है, या स्वर्गलोक में निवास करने वाले लोग स्वर्गलोकः। तो ये उनके लिए आया है जो स्वर्ग में निवास करने वाले जन हैं, वे स्वर्गलोकः है। यहाँ पर मतुप प्रत्यय के अर्थ में अच प्रत्यय आया है, अर्ष आदिभ्यो अच सूत्र से। तो प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।